राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। दोस्तों, असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में मां छिन्नमस्तिके का मंदिर विख्यात है। यहाँ पर मां ने अपना कटा सिर स्वयं अपने ही हाथ में पकड़ रखा है। उनकी गर्दन से खून की धारा प्रवाहित हो रही है। मां का यह रूप देखने में जितना डरावना है, उतना ही रहस्यमय भी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मां के इस अद्भुत रूप और रहस्यमय मंदिर छिन्नमस्तिका के बारे में। आखिर क्यों मां ने यह रहस्यमय रूप धारण किया? इस मंदिर का तंत्र साधना से क्या संबंध है? आगे बढ़ने से पहले आप अपने इस चैनल को ऐसे ही रहस्यमय और तथ्यपूर्ण वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर स्थित है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर आस्था की धरोहर है। रजरप्पा का यह सिद्धपीठ केवल एक मंदिर के लिए ही विख्यात नहीं है। छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंग बली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। पश्चिम दिशा में दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के समीप ही मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर विद्यमान है। मंदिर के उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। छिन्नमस्तिके मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में मां की 3 आंखें हैं। बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए वह कमल पुष्प पर खड़ी हैं। पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयन अवस्था में हैं। मां छिन्नमस्तिके का गला सर्पमाला और मुंडमाल से सुशोभित है। बिखरे हुए खुले केश, जिह्वा भार आभूषणों से सुसज्जित मां नग्न अवस्था में दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। इसके अगल बगल डाकनी और शाकनी खड़ी हैं, जिन्हें वह रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। मान्यता है कि मां के इस दिव्य रूप के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मंदिर के निर्माण काल के बारे में पुरातात्विक विशेषज्ञों में मतभेद है। किसी के अनुसार मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था, तो कोई इसे महाभारत युग का मानते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर क्यों मां ने यह डरावना और रहस्यमय रूप धारण किया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी चंडी ने राक्षसों को एक भीषण युद्ध में पराजित कर दिया था, परंतु उनकी 2 योगिनियां जया और विजया युद्ध समाप्त होने के पश्चात भी रक्त की प्यासी थी। जया और विजया को शांत करने के लिए देवी चंडी ने अपना सिर काट लिया और उनके खून की प्यास बुझाई थी। इसलिए वो अपने कटे हुए सर को अपने हाथों में पकड़े दिखाई देती है। उनके गर्दन की धमनियों में से निकल रही रक्त की धाराओं को उनके दोनों तरफ मौजूद 2 नग्न योगिनियां पी रही है। छिन्नमस्तिका एक लौकिक शक्ति है जो ईमानदार और समर्पित योगिनियों को उनका मन भंग करने में मदद करती है, जिसमें सभी पूर्वग्रह विचारों, संकल्प और प्रति दृष्टिकोण शुद्ध दिव्य चेतना में सम्मिलित होते हैं। सर को काटने का अर्थ मस्तिष्क को धड़ से अलग करना होता है, जो चेतना की स्वतंत्रता है। मां छिन्नमस्तिका की महिमा की कई पुरानी कथाएं प्रचलित है। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रुक्मा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरुप्मा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान ना होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वह इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई
उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग में मनुष्य मुझे नहीं जान सकते हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह सुबह मेरी पूजा कर बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ स्थल रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान को मां का अंतिम विश्राम स्थल भी माना गया है। यहाँ कतार से बने महाविद्या के मंदिर मां के रूप और रहस्य को और बढ़ा देते हैं। इन मंदिरों में तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, कमला, मातंगी और धूमावती मुख्य हैं। मंगलवार और शनिवार को रजरप्पा मंदिर में विशेष पूजा होती है। मंदिर में प्रातः काल 4 बजे माता का दरबार सजना शुरू होता है। भक्तों की भीड़ भी सुबह से पंक्तिबद्ध खड़ी रहती है। खासकर शादी विवाह, मुंडन, उपनयन के लग्न और दशहरे के मौके पर भक्तों की 3-4 किलोमीटर लंबी लाइंस लग जाती है। मंदिर के आसपास ही फल फूल प्रसाद की कई छोटी छोटी दुकानें हैं। आमतौर पर लोग यहाँ सुबह आते हैं और दिन भर पूजा पाठ कर मंदिरों के दर्शन करने के बाद शाम होने से पहले लौट जाते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व मुखी है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। बलि के स्थान पर प्रतिदिन औसतन 100-200 बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। मंदिर की ओर मुंडन कुंड है। इसके दक्षिण में एक सुंदर निकेतन है, जिसके पूर्व में भैरवी नदी के तट पर खुले आसमान के नीचे एक बरामदा है। इसके पश्चिम भाग में भंडार गृह है। रुद्र भैरव मंदिर के नजदीक एक कुंड है। मंदिर भित्ति 18 फुट नीचे से खड़ी की गई है। नदियों के संगम के मध्य में एक अद्भुत पाप नाशनी कुंड है, जो रोगग्रस्त भक्तों को रोग मुक्त कर उनमें नवीन जीवन का संचार करता है। यहाँ मुंडन कुंड, चेताल के समीप ईशान कोड का यज्ञ कुंड, वायु कोड कुंड, अग्नि कुंड जैसे कई कुंड हैं। दामोदर के द्वार पर एक सीढ़ी है। इसका निर्माण 22 मई 1972 को संपन्न हुआ था। इसे तांत्रिक घाट कहा जाता है, जो 20 फुट चौड़ा और 208 फुट लंबा है। यहाँ से भक्त दामोदर में स्नान कर मंदिर में जा सकते हैं। दामोदर और भैरवी नदी का संगम स्थल भी अत्यंत मनोहारी है। भैरवी नदी स्त्री नदी मानी जाती है, जबकि दामोदर पुरुष नदी। संगम स्थल पर भैरवी नदी ऊपर से नीचे की ओर दामोदर नदी के ऊपर गिरती है। कहा जाता है कि स्थल की गहराइयों का अब तक किसी को पता नहीं है। मां को बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में पाठा कहा जाता है। यह परंपरा सदियों से यहाँ जारी है। मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको भी कभी मौका मिले तो मां के इस अद्भुत और रहस्यमय मंदिर के दर्शन जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो, यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली ऐसे ही रहस्यमय और तथ्यपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।